जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्रैवल विथ नील एंड मोमो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ट्रैवल विथ नील एंड मोमो चैनल पर मिलती रहेंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, अयोध्या कैसे जाएं, कहाँ रुकें, इस पर मैंने एक वीडियो विस्तार में बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अयोध्या को भगवान श्री राम का जन्म स्थान माना गया है, जो सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। हर तरफ भक्ति व आराधना का माहौल आपको मोहित कर देगा। एक बार यहाँ आकर यहाँ की आध्यात्मिकता को ग्रहण करने का मौका ज़रूर दीजिए। अगर आप भी खूबसूरत अयोध्या को देखने का प्लान बना रहे हैं तो आज हम आपको उन 10 जगहों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आपको अपनी अयोध्या ट्रिप की लिस्ट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो पहला है श्री राम लला मंदिर। राम लला मंदिर की दूरी एयरपोर्ट से 11 किलोमीटर है और रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर है। आप यहां से इजीली ऑटो या टैक्सी बुक करके रामलला मंदिर तक जा सकते हैं। रामलला मंदिर में आप फ़ोन, स्मार्ट वॉच, कैमरा, लेदर बेल्ट, लेदर वॉलेट और लेदर जैकेट नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ यह सामान रखने के लिए आपको लॉकर की सुविधा उपलब्ध है, जो कि फ्री और पेड है, और पेड का किराया 30 रुपये है। मंदिर में किसी भी तरह का प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है। मंदिर सुबह 7 से 11:30 बजे तक खुला रहता है और दोपहर में 2 बजे से 6 बजे तक खुला रहता है। दोस्तों, दूसरे स्थान पर हैं श्री रामलला जी। रामलला की प्रतिमा 4.25 फीट ऊंची और 3 फीट चौड़ी है। प्रतिमा का वजन करीब 200 किलोग्राम है। मस्तक पर सूर्य, स्वास्तिक, ओम, गदा और चक्र हैं। मूर्ति में मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और काल्की अवतार बने हुए हैं। निचले स्थान पर दाईं ओर हनुमान और बाईं ओर गरुड़राज है। दोस्तों, तीसरे स्थान पर है हनुमानगढ़ी। पवन पुत्र हनुमान को समर्पित यह मंदिर अयोध्या रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और रामलला मंदिर से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप ई रिक्शा से वहां जा सकते हैं। इस मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य द्वारा करवाया गया था, जो आज हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि पवन पुत्र हनुमान यहाँ रहते हुए कोतवाल के रूप में अयोध्या की रक्षा करते हैं। मंदिर के प्रांगण में माता अंजनी के गोद में बैठे बाल हनुमान को दर्शाया गया है। धार्मिक मान्यता है कि हनुमानगढ़ी में जाकर पहले हनुमान जी के दर्शन करने होते हैं। इसके बाद उनसे आज्ञा लेने के बाद प्रभु राम के दर्शन किए जाते हैं। हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन पूजन करते हैं और बजरंगबली से आशीर्वाद लेते हैं। यह हनुमान मंदिर पर्वत की चोटी पर स्थित है, जहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 76 सीढ़ियाँ चढ़कर जाना होगा। दोस्तों, चौथे स्थान पर है सरयू नदी। हनुमानगढ़ी से सरयू नदी 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ई रिक्शा से मात्र 10 रुपये में यहाँ आ सकते हैं या फिर आप पैदल भी आ सकते हैं। सरयू तट पर विश्व भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। धार्मिक मान्यता है कि सरयू तट पर स्नान करने से जातक को सभी पाप से मुक्ति भी मिलती है। इतना ही नहीं, स्वयं तीर्थ के राजा प्रयाग भी अपना पाप धुलने के लिए अयोध्या आते हैं। सरयू नदी के तट पर बहुत से घाट स्थित हैं, जैसे कि नया घाट, जानकी घाट, गुप्तार घाट, राम की पैड़ी। सरयू नदी पर स्थित गुप्तार घाट एक प्रसिद्ध घाट है। यहाँ आप नौका विहार और स्नान कर सकते हैं। महिलाओं के लिए यहाँ चेंजिंग रूम अवेलेबल है। सरयू नदी की आरती नया घाट राम की पैड़ी पर शाम 6 बजे का आयोजन होता है। हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं और यहाँ पर लेजर शो का आयोजन भी किया जाता है। दोस्तों, 5वें स्थान पर है कनक भवन। रामलला मंदिर से कनक भवन मात्र 450 मीटर की दूरी पर है। मान्यता है कि त्रेता युग में रानी कैकेयी ने माता सीता को उनकी मुंह दिखाई में यह महल दिया था। आज यहाँ प्रभु राम के साथ माता सीता और उनके चारों भाई विराजमान हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कनक भवन में भी दर्शन पूजन करने आते हैं।
जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे, यह कनक अर्थात सोने से बना है, इसीलिए इसे सोने का घर भी कहा जाता है। मंदिर में भगवान राम व सीता की बेहद खूबसूरत प्रतिमा है, जिनके सिर पर सोने का ताज स्थापित है। मूर्ति देखकर ही आप इसकी महीन कलाकारी के मुरीद हो जाएंगे। इस भवन के एक हिस्से में गीत संगीत का अद्भुत प्रदर्शन किया जाता है, जो यहाँ का मुख्य आकर्षण है और इसी कारण यहाँ यात्रियों की भारी भीड़ बनी रहती है। दोस्तों, छठे स्थान पर है नागेश्वर नाथ टेम्पल। नागेश्वर नाथ मंदिर सरयू नदी के नया घाट राम की पैड़ी पर स्थित है। भगवान राम के पुत्र कुश द्वारा स्थापित नागेश्वर नाथ मंदिर राम की पैड़ी पर स्थित है। सावन माह और शिवरात्रि पर लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। दोस्तों, 7वें स्थान पर है वाल्मीकि भवन। वाल्मीकि भवन कनक भवन से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मणिराम दास छावनी के रूप में भी जाना जाने वाला छोटी छावनी भवन अयोध्या में एक शानदार संरचना है, जिसे पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से तैयार किया गया है। सुंदरता से भरपूर यह जगह निश्चित रूप से देखने लायक है। छोटी छावनी की गुफाओं की संख्या 34 है। दक्षिण में 12 बौद्ध, केंद्र में 17 हिंदू हैं और उत्तर में 5 जैन हैं। इसीलिए यह एक महत्वपूर्ण और विस्तृत स्थापत्य प्रतिभा है और यहाँ पर रामायण के 24,000 श्लोक लिखे हैं। दोस्तों, 8वें स्थान पर है सीता की रसोई। राम जन्म स्थान के उत्तर पश्चिमी तरफ यह स्थित है। यह एक मंदिर है जिसे रसोई में तब्दील किया गया है। सीता को अन्नपूर्णा व अन्न की देवी कहा जाता है। इसी मानसिकता को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया गया है। मंदिर के एक हिस्से में भगवान राम व उनके भाइयों व उनकी पत्नियों की मूर्तियां हैं। राम, सीता, लक्ष्मण, उर्मिला, भरत, मांडवी, शत्रुघ्न, श्रुतकीर्ति सभी की अपने जोड़े के साथ प्रतिमाएं आपको यहाँ देखने को मिलेगी। यह प्रतिदिन सुबह 11:30 बजे से 3 बजे तक निःशुल्क भोजन की सुविधा उपलब्ध है। तो 9वें स्थान पर है तुलसी स्मारक भवन। तुलसी स्मारक भवन रामलला मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह संग्रहालय गोस्वामी तुलसीदास की स्मृति में बनवाया गया है। तुलसी स्मारक भवन यह वह स्थान है जहां तुलसीदास ने रामचरित की रचना की थी। यह स्मारक 1969 में बनाया गया था। इसका उपयोग अयोध्या के बारे में साहित्यिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जानकारी के अध्ययन और महत्व को जोड़ने के लिए किया जाता है। तुलसी स्मारक भवन सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है और यहाँ प्रतिदिन शाम 6 बजे से 9 बजे तक रामलीला का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, 10वें स्थान पर है रामकथा पार्क। रामकथा पार्क अयोध्या के रामलला मंदिर से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह पार्क बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, जहां आपको आध्यात्मिकता, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम, नाच गाना व कविता, कथाएं ये सभी यहाँ का हिस्सा हैं। यात्री यहाँ आकर बहुत रोमांचित महसूस करते हैं। शाम के वक्त बच्चों के लिए मैदान व बड़ों के लिए बगीचे भी यहाँ उपस्थित हैं। यह पार्क सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक दर्शकों के लिए खुला रहता है और यह दर्शकों के लिए निःशुल्क है। दोस्तों, 11वें स्थान पर है दशरथ महल। दशरथ महल रामलला मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दशरथ महल भी प्राचीन और त्रेता युगीन है। इस महल में राजा दशरथ निवास करते थे। आज पूरा राज परिवार इस महल में एक साथ विराजमान है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय श्री राम।